बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मेमोरी। तो मेमोरी को उर्दू में कहते हैं याददाश्त। किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और फिर इस इंफॉर्मेशन जो आपने स्टोर कर दी है दोबारा से फ्यूचर में यूज़ करना, रीयूज़ करना, तो उसको बोलते हैं मेमोरी। मेमोरी को स्टोर करने वाला जो मेजर एरिया है वो हिप्पोकैम्पस और एक मैगडाला होता है। हिप्पोकैम्पस स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है और आपको पता है कि अगर हिप्पोकैम्पस के अंदर लीजन हो जाती है तो एंटीरोग्रेट एमनीसिया हो सकता है और रिट्रोग्रेट एमनीसिया पास्ट वाली मेमोरीज का हो सकता है। मेनली वो थैलेमस का न्यूक्लियस होता है, डोर्सल थैलेमस, उसके लीजन की वजह से होता है। कौन-कौन से एरियाज़ होते हैं जो मेमोरी के स्टोरेज को कंट्रोल करते हैं? हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाला। हिप्पोकैम्पस और एमिग्डाला इमोशनली चार्ज मेमोरी को कोड करते हैं। मेमोरी मोडी, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये भी मेमोरी को स्टोर करते होते हैं। कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो मेमोरी की स्टोरेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। लाइक एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, कैल्शियम होता है, एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर्स होते हैं। ये वो रिसेप्टर है या वो चैनल्स हैं जो कि मेमोरी की स्टोरेज में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब मेमोरी के स्टेजेस क्या होती है? मेमोरी की 3 स्टेजेस होती है। सबसे पहले आपने इन्फॉर्मेशन को एन्कोड करना है, फिर आपने इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, फिर आपने इन्फॉर्मेशन को वापस रिकॉल करना है। ठीक है? तो ये मेमोरी के 3 स्टेजेस होते हैं। इसको याद करने का निमोनिक होता है ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। आपने फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। ओके, तो इनकोडिंग होती क्या है? सबसे पहले आपने किसी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना है, फिर उस सेंसरी इन्फॉर्मेशन को न्यूरल इंपल्स में ट्रांसफर कर देना, तो इसको बोलते हैं हम इनकोडिंग। जिस तरह कंप्यूटर होता है वो किसी फाइल को कोड कर देता है, ठीक हो गया, किसी भी इन्फॉर्मेशन को बाइनरी डिजिट के अंदर कन्वर्ट करा देता है, तो उसको बोलते हैं इनकोडिंग। फिर उसके बाद जब आपने इसकी इनकोडिंग कर लिया है तो इनकोडिंग के बाद आपने उसको एक प्रॉपर फोल्डर के अंदर कंप्यूटर में सेव कर देते हो या मोबाइल में सेव कर देते हो। इसी तरह ऐसी मेमोरी जो सिलेक्टिवली अटेंडेड थी, यानी जो सिलेक्टिवली अटेंडेड सेंसरी इन्फॉर्मेशन थी, जो काम की इन्फॉर्मेशन थी, इनकोडिंग के बाद वो स्टोर हो जाती है। ठीक है? अब जो स्टोरेज होती है वो टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है वो परमानेंट बेसिस के ऊपर स्टोर हो जाती है। इसके बाद स्टोर करने के बाद उस मेमोरी को रिकॉल करना, दोहराना, तो उसको बोलते हैं रिट्राइवल। ठीक हो गया? कोई भी अगर हमने इन्फॉर्मेशन ब्रेन के अंदर स्टोर कर ली तो हम उसको उसके नेम से रिकॉल कर सकते हैं। लाइक कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल अगर स्टोर कर दी है तो इस फाइल का ज़रा सा नाम लिखेंगे, ज़रा सा हिंट लिखेंगे, तो वो फाइल पूरी की पूरी सामने आ जाएगी, तो उसको बोलते हैं रिट्राइवल। अब है टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। सेंसरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी 1 सेकंड से भी कम की होती है मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड या मिनट्स तक एक्सटेंड करती है और तीसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी 2 टाइप की होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट प्रोसीजरल या स्किलफुल मेमोरी होती है, एक्सप्लिसिट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाली होती है या इवेंट्स एपिसोड्स वाली मेमोरी होती है, यानी इसको सिमेंटिक और एपिसोडिक में डिवाइड करते हैं। पहले ये सेंसरी मेमोरी कि आप जो कुछ भी सेंसरी रिसेप्टर से परसीव करते हो, फॉर एग्जांपल साइट है, साउंड है, टेस्ट है, ठीक है, लेकिन उसकी मजीद प्रोसेसिंग या इंटरप्रिटेशन नहीं होती, तो वो सिर्फ सेंसरी मेमोरी में होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दिन कॉलेज जाने के लिए निकले हो घर से, तो आपने कितने लोगों को देखा है रास्ते में, ठीक है, अगर वो इन्फॉर्मेशन हमारी किसी काम की नहीं होगी तो सेंसरी मेमोरी सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहती है और फिर खत्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल जब तक वो इमेज आप जब तक कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने है, ठीक है, तो इमेज उसी सेकंड तक परसिस्ट रहेगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट वहाँ से हिल गया तो आपका इमेज भी खत्म हो जाएगा। तो सेंसरी मेमोरी कुछ सेकंड्स तक या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक जाके एक्सटेंड करती है। अगर सेंसरी मेमोरी का कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट वाला हो या आपने सिलेक्टिव अटेंशन दी है, ओके, तो अगर आपने सिलेक्टिव अटेंशन पेश की होती है सेंसरी मेमोरी को तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आ जाती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो भी ब्रीफ इंटरवल के लिए होती है, ओके, लेकिन वो सेंसरी मेमोरी से रिलेटिवली लॉन्गर टाइम होती है। ओके, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये टेम्परेरी स्टोर हाउस का काम करती है। अगर आपने इन्फॉर्मेशन को मज़ीद रिहर्स ना किया कि इन्फॉर्मेशन को बार-बार याद ना किया, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से सेंसरी मेमोरी और सेंसरी मेमोरी से वो खत्म हो सकती है, डिमिनिश हो सकती है। ओके, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वर्किंग मेमोरी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपको टेलीफ़ोन कहा तो आप टेलीफ़ोन नंबर को मिलाते हो या किसी शॉपिंग लिस्ट को रिमेंबर करते हो, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी के अंदर आ जाता है। इसके बाद है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में किसी भी इन्फॉर्मेशन को परमानेंट लेवल के ऊपर स्टोर करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आता है। ब्रेन के पास लिमिटलेस स्टोरेज कैपेसिटी है। आपके मोबाइल में तकरीबन 128 जीबी की स्टोरेज हो सकती है, 64 जीबी की स्टोरेज हो सकती है, 512 जीबी की हो सकती है, 1 टेराबाइट हो सकती है, लेकिन ब्रेन के अंदर कोई भी ऐसी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है जिसको आपने लिमिटाइज्ड किया हो। लिमिटलेस स्टोरेज कैपेसिटी होती है। हिप्पोकैम्पस इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। जब इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आती है तब वो अगर वो मीनिंगफुल है और इम्पोर्टेंट हमारे लिए और फ्यूचर में यूज़ होने वाली है, तब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपने असल में क्या करना था, रिहर्सल करनी होती है, क्योंकि रिहर्सल वो प्रोसेस है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट करा देता है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी की वैसे 2 मेजर कैटेगरी होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मेमोरी। जो इम्प्लिसिट मेमोरी है उसको प्रोसीजरल मेमोरी भी बोलते हैं, यानी वो मेमोरी होती है जो कोई मोटर एक्शन परफॉर्म कराती है, स्किलफुल एक्शन है। फॉर एग्जांपल बैडमिंटन प्लेयर है, उसको पता है कि बैडमिंटन किस तरह से खेलना है, क्रिकेट का प्लेयर है, उसको क्रिकेट किस तरह से खेलना है, सर्जन को पता है कि एपेंडेक्टमी किस तरह से
परफॉर्म होनी है, या नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब किस तरह से पास करनी है, कार को किस तरह से ड्राइव करना है। दूसरी मेमोरी होती है एक्सप्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट को 2 में डिवाइड करते हैं, एपिसोडिक और दूसरा सिमेंटिक। एपिसोडिक किसी भी इवेंट्स की मेमोरी होती है, सिमेंटिक किसी जनरल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करता है, फेसबुक पासवर्ड ये सिमेंटिक में आता है। जबकि एपिसोडिक में कोई भी इवेंट या कोई भी एपिसोड उसकी मेमोरी को कहते हैं, लाइक पेशेंट की हिस्ट्री है या मैरिज इवेंट था, ओके, तो इसकी मेमोरी को एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग जिसको कहते हैं भूल जाना, भुलक्कड़पन है। तो फॉरगेटिंग का मतलब है कि ऑलरेडी स्टोर्ड मेमोरी से इन्फॉर्मेशन का लॉस हो जाना, ओके। अगर आपने इन्फॉर्मेशन के ऊपर अटेंशन सही तरह नहीं दी हुई या रिहर्सल नहीं की, तो वो चीज़ आपके जहन से निकल जानी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि वो डिमिनिश हो जाती है। फॉरगेटिंग 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। पहला इंटरफेरेंस, दूसरा रिट्रीवल प्रॉब्लम, तीसरा मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। तो आप इसका मेमोनिक याद रख सकते हो MIR, मीर से, रेम से या MRI से, जिस मर्जी से आप याद रख सकते हो। पहला है इंटरफेरेंस, ओके। एक्सपेरिमेंट में कहा गया है कि अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे नई-नई इन्फॉर्मेशन को लर्न करोगे, तो जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है, वो आहिस्ता-आहिस्ता आपके दिमाग से भूलना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया? इसलिए आपको जब भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन को गेन करना है, तो फिर पुरानी इन्फॉर्मेशन को आपने थोड़ा बहुत रिहर्सल भी करनी है, ताकि वो याद रहे। इसकी एग्ज़ाम्पल बिल्कुल ऐसे है कि अगर आपने BS में सेक्शन A को तैयार कर लिया है, सेक्शन B पे आ गए हो, जब सेक्शन B खत्म होता है, तो पता चलता है कि सेक्शन A ही ज़हन से निकल चुका है। तो सेक्शन A को भी रिवाइज़ करना है साथ-साथ, ताकि ऐसा ना हो कि सेक्शन B तैयार करने के बाद सेक्शन A ही भूला पड़ा हो। इसके बाद है रिट्रीवल प्रॉब्लम है, ओके। अब रिट्रीवल प्रॉब्लम होता क्या है? अगर हमने कोई चीज़ मेमोरी के अंदर स्टोर कर ली है, ब्रेन के अंदर स्टोर कर लिया है, उसको रिकॉल कराना है, तो हमें कुछ ना कुछ क्लू चाहिए या हिंट चाहिए। लाइक मोबाइल के ऊपर अगर आपने किसी फ़ाइल को ढूँढना है, तो जब तक आप किसी फ़ाइल का नाम नहीं लिखोगे सर्च के अंदर, तब तक आप उस चीज़ को ढूँढ नहीं सकते। तो अगर आपने किसी चीज़ को रिकॉल कराना है, तो आपको कोई ना कोई हिंट चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। अगर आपने किसी भी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ मैनर के अंदर और अरेंज नहीं किया होगा, ऑर्गेनाइज़ नहीं किया होगा, ओके, या रिहर्सल नहीं की होगी, तब इस केस में उसको याद करना, उसको रिकॉल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और लास्ट है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग होती है। कहती है कि जो इवेंट्स होते हैं, जो खुशगवार इवेंट्स होते हैं, वो अच्छे तरीके से याद रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अनप्लेजेंट इवेंट्स, और अनप्लेजेंट मेमोरी रिप्रेस्ड हो जाती है। ये सिगमंड फ्रॉड ने कहा था, ठीक है। अब इसके बाद है मेथड्स टू इम्प्रूव मेमोरी। मेमोरी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? तो इसका निमोनिक होता है MS को सारा। M से निमोनिक, S से सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन, K से नॉलेज है, O से ऑर्गेनाइज है, O से ओवर लर्निंग है, एक और S से बनेगा स्पेस प्रैक्टिस, एक और S से बनेगा सिलेक्शन बनेगा। आई थिंक सिलेक्शन बता चुका था। स्पेस प्रैक्टिस है, सीरियल पोजीशन है, फिर A से बनता है टेंशन, और 2 R है रिसाइटेशन, रिहर्सल, रिव्यू है, और लास्ट अटैच फीलिंग एंड इमोशंस। तो ये वो तरीके होते हैं जिनसे आप मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हो। लास्ट चलते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस इन द मेमोरी। वो कौन-कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से मेमोरी लॉस हो सकता है? लाइक स्ट्रेस है, थायमिन की डेफिशिएंसी है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, अल्जाइमर डिजीज़ है, हाइपोग्लाइसीमिया, हेड इंजरी है, अल्कोहलिज्म है, या ड्रग अब्यूज़ है। इनकी वजह से मेमोरी लॉस हो सकता है। 2 टाइप का मेमोरी लॉस होता है, एक होता है एंटीरोग्रेड एमनेसिया, दूसरा रिट्रोग्रेड एमनेसिया। कहते हैं कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसके लॉस को रिट्रोग्रेड एमनेसिया, और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस को एंटीरोग्रेड एमनेसिया बोलते हैं, ठीक हो गया। और मेमोरी को एसेस करने के लिए, या किसी का मेमोरी लॉस कितना हो चुका है, तो उसको जानने के लिए एक टेस्ट परफॉर्म कराते हैं। उस टेस्ट का नाम है मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, MMSE। जो MMSE है उसके अंदर सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज की डेट क्या है, आज कौन सा साल है, सीज़न कौन सा चल रहा है, और इसके हिसाब से नंबर देते हैं। अगर नंबर 18 आते हैं तो उसको माइल्ड डिमेंशिया है, अगर नंबर 12 से 18 आते हैं तो मॉडरेट डिमेंशिया है, लेकिन अगर 12 से भी नंबर कम आते हैं तो उसका मतलब सीवियर डिमेंशिया है। यहाँ पर एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर होती है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के अंदर जो पर्सन होता है, कुछ देर के लिए उसके अंदर मेमोरी लॉस हो जाता है, कुछ देर के लिए, ठीक है, लेकिन कोई इसका फिजिकल कॉज नहीं होता, तो उसको बोलते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, जिसमें बंदा डिसोसिएट हो जाता है विदाउट एनी फिजिकल कॉज। तो ये मेमोरी वाला टॉपिक ख़त्म कर लिया है। इससे पहले हमने मेटाकॉग्निशन पढ़ लिया था, और इसके बाद मैंने एक और वीडियो भी अपलोड करनी है, वो है इंटेलिजेंस और स्लीप के बारे में। जो परसेप्शन वाला है टॉपिक, और जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको रात में या फिर कल कंप्लीट करेंगे, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।